हरिद्वार की इस देवभूमि, संतों की तपस्थली, पवित्र भूमि में आपको 7 दिन हो गए हैं कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि में आपको एक का नहीं कहूँगा, ये पंच जो महापुरुष हैं, मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, अन्य अनमोल जो विद्वत जन, विप्र बंधु, जो ब्राह्मण हैं, आप लोगों को यहाँ हरिद्वार में ऐसी पवित्र भूमि में आपको कथा रसपान कराया, गंगा का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक दोहा है, कहते हैं कि सतगुरु मोहे ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, मन की तप्त बुझाए के निर्मल किया शरीर। आप लोगों को ऐसे विद्वत जन मिले हैं कि सतगुरु मोहे ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, जैसे हम गंगा में जाके तन को पवित्र करते हैं, ऐसे ही वो तो आपने किया ही, और साथ में मन की तप्त बुझाए के, कि मन की तप्त कैसे बुझती है? सत्संग से। जो आप निरंतर 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इनको भी खुशी तभी मिलेगी, इनकी मेहनत सफल तभी होगी कि आप इस कथा को, सबसे पहला होता है श्रवण। इन्होंने कथा सुना दी आपको, आपने सुन ली। उसके उपरांत होता है मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन। ध्यान से सुनिएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनाना इनका काम है। आप कानों से श्रवण कर लिया, इसके उपरांत मनन। यहाँ से जाने के बाद आप घर गृहस्थी की चर्चा न करते हुए रूम में एकांत में बैठ के, या आपस में जितने भी लोग बैठे हैं, कि आज कथा में क्या श्रवण किया। इसमें कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहिले थोता दे बगाए। साधु में ये नहीं कि लाल कपड़े पहन लिए साधु हो गए, आप सभी साधु हैं। साधु का तात्पर्य जिसका सरल स्वभाव हो, सत्संग को, अच्छे विचारों को ग्रहण करने वाला हो। इसमें यह भी कह सकते हैं कि श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को गहिले थोता दे बगाए। कथा में अनेक तरह की चर्चाएं, कथाएं आती है, कोई जरूरी नहीं सारी ग्रहण करनी है, आपको केवल सार सार ग्रहण करना है। सार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ये आप कथा में निरंतर सुन ही रहे हैं। मिश्रा जी बड़े ही अच्छे प्रेम से, अच्छे सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो श्रवण आपने कर लिया, अब इस पे बैठ के मनन करो, उसके बाद अभ्यास करो, चिंतन करो, तभी इनकी मेहनत सफल होगी। और हरिद्वार की भूमि में आपको लाने का इनका जो श्रेय है, जो उद्देश्य है, वो भी सफल होगा। हरिद्वार में ये लाए, इनका भी और आपका भी यहाँ सबका स्वागत है। और स्वामी बलजीत श्याम सुंदर धाम में जब ये पहली बार आए थे, यहाँ स्थान ढूंढते फिर रहे थे, हम भी यहीं बैठे थे, तो इनका सरल स्वभाव देखकर ही हम बोले नहीं, आप कथा करिए, आप ही का आश्रम है। आपको शायद यहाँ महसूस भी नहीं हुआ होगा, आप किसी अन्य स्थान पर बैठे हैं। हम यही चाहते हैं कि आपको यहाँ भी ऐसा ही लगे जैसे घर में रहते हैं, तभी आप अच्छे तरीके से कथा को श्रवण कर पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो ये स्वामी बलजीत श्याम सुंदर धाम सबसे पहले सभी ब्राह्मणों का, आचार्य जी का, व्यास जी का, सबका स्वागत करता है। उनके साथ में आए हुए भक्तों का सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप आगे भी कभी आए, निसंकोच होकर चले आए कि वहाँ पर तो हमारा घर है।
यहाँ के संत जो हमारे गुरुदेव थे श्री स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज, उनका कहना यही था कि इस आश्रम में जो भी आए उसको ये ना लगे मैं कहीं अन्य जगह आया हूँ, उसको घर जैसा यहाँ माहौल देना। उनका ये था कि सेवा करो जितनी भी हो सके। आप देख रहे होंगे सुबह सुबह यहाँ संत आते हैं, इसको खड़ी भिक्षा बोली जाती है। हरिद्वार में मंडली चलती है, ये खड़ी भिक्षा कहा जाता है। जब से गुरुदेव ने ये आरंभ किया था 2001 में, 2003 में गुरुजी शरीर शांत कर गए थे, निर्वाण गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद निरंतर ये सेवा चली आ रही है और ऐसे ही भक्तों की सेवा भी चली आ रही है। सभी के सहयोग से ये अनुक्षेत्र सेवा निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारा प्रयास यही रहता है कि संत भगवान या भक्तजन ब्राह्मण कोई भी आए, उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रहे। और आप लोगों को ऐसे सरल ब्राह्मण और सरल वक्ता व्यास, ऐसी सरलता हर एक व्यास के अंदर नहीं होती। यहाँ कथा कर रहे हैं, बाद में आपको भोजन परोस रहे हैं, थाली परोस रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो। नहीं तो व्यास होता है गद्दी से उठा और अपने रूम में जाकर लेट गया, उसको कोई मतलब नहीं होता है संगत से। परसों हमको ये बच्चा बता रहा था कि महाराज जी व्यास जी यहाँ सोफा पे सो रहे थे, थकान भी हो जाती थी, 3-4 घंटे कंटिन्यू बोलना, उसके बाद आप लोगों की सेवा करना। ये तो आप लोगों का धर्म है कि आगे आज से आगे बढ़कर आप सेवा करें। तो ऐसे सरल व्यास जी आपको मिले हैं, मिश्रा जी, साथ में तिवारी जी और भी अन्य ब्राह्मण हैं, बड़े ही सरल पंच परमेश्वर आपको मिले हैं। तो इनके स्वागत में भी कोई कमी ना रखें और इनका आभार माने कि आपको ऐसे सुंदर तीर्थ स्थल में तन का स्नान गंगा में कराया, मन का स्नान कथा रूपी गंगा में स्नान कराकर आपका मन भी पवित्र किया और तन भी पवित्र किया। बस मेरी यही कामना है और यही कहना भी है कि जो भी आपने कथा में श्रवण किया, जो भी सत्संग सुना, उसको सार को अपने हृदय में धारण कर कर यहाँ से जाए। यहाँ से जाके भूल ना जाए कि हमने वहाँ केवल तीर्थ करने गए थे, दर्शन करने गए थे। नहीं, जो आपने कथा सुनी उसका जो सार है उसको ग्रहण करके जाए। कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे, ऐसे हैं दातार। जो हम भूले हुए हैं कि हम कौन है, जीव और ब्रह्म दो ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं। कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे, ऐसे हैं दातार। जो हम और आप भूले हुए हैं, ऐसे सत ब्राह्मण सत पुरुष ऐसे व्यास जी ही हमको जगाते हैं कि हे जीव, तू तो ब्रह्म है, अपने आप को पहचान। 7 दिन से निरंतर व्यास जी यही आपको कह रहे हैं और इन्हीं के शब्दों को ग्रहण करते हुए और जो कथा सुनी है उसका मनन चिंतन करते हुए फिर निध्यासन करें, तभी आपकी कथा श्रवण करना सफल होगा और हरिद्वार आने का प्रयास भी आपका सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए, समय भी हो गया है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रोतागणों का और मुख्य रूप से हमारे व्यास जी, मिश्रा जी, तिवारी जी और ब्राह्मणों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और गुरुदेव गंगा मैया की हमेशा इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और ये ऐसे ही आप लोगों को सत्संग कथा श्रवण कराते रहे, ऐसे तीर्थों का भ्रमण कराते रहे, ताकि आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए और इनकी मेहनत भी सफल हो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। तो संत भगवान की महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बात की। केवल जीवन में हर व्यक्ति को परमात्मा के पास जाना है और इस समय किसी की गारंटी नहीं कब किसका रिजर्वेशन आ जाए, क्योंकि कलिकाल है,
40 साल 50 साल की आयु है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आने वाले समय पे 30 साल 40 साल तक की आयु बचेगी। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आयु घटती जाएगी, धर्म घटता जाएगा। क्योंकि भगवान बारंबार अवतार किसके लिए लेते हैं? विप्र धेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार। हमें एक बात भर बताएं आप लोग, हमारे बुजुर्ग लोग तो गौदान कर चुके हैं, हमें बैतरणी पार कौन कराएगा? हम गाय की सेवा नहीं कर रहे। चांदी की गाय क्या हमारी बैतरणी पार कराएगी? सोने की गाय क्या बैतरणी पार कराएगी? धिक्कार है जीवन। वो कुत्ता बैतरणी पार कराएगा? कुत्ता पाल रहे, हवा कर रहे हैं, एसी में रख रहे हैं। वो जो इस धरा गौ माता ही तो पृथ्वी रूप में आती हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ता है, गाय रूप मां भगवती आदि शक्ति भगवान नारायण के यहाँ पुकार लगाती है, रक्षा करो प्रभु। और धन्य हम प्राणी, चकाचक रबड़ी भर खाने के शौकीन हैं, पनीर पाउडर वाली खाने शौकीन है। दूध तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि गाय बची नहीं। आज से संकल्प कर ले कि महीने में 100 रुपया गौ माता को निकाले और बन सके तो 2-4 घर के बीच में एक गाय पाल ले और उसकी सेवा करें। क्योंकि गौ माता लुप्त होंगी, संत लुप्त हो जाएंगे, ब्राह्मण लुप्त हो जाएंगे, तो घोर कलयुग दिखने लगेगा। अभी दिखने लगा, सड़कों में गाय मारी मारी फिर रही है। ब्राह्मणों की भी ऐसे ही दुर्गति धीरे धीरे। और संतों की तो, हमारे हिंदू धर्म संतों को बदनाम करने इतनी सी बात और लंबा चौड़ा मैटर बनाकर, देखो भैया हमारे संत ऐसे थे। गलती हो जाती मानो जीवन में। सब संत एक से नहीं रहते, सब ब्राह्मण एक से नहीं रहते। एकाध कोई निकल जाता है, उनके पीछे पूरी समाज बदनाम हो जाती। यह संकल्प करें, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और सबसे प्रथम माता पितृ सेवा। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली तो चारों धाम समझ उसने कर लिया। हमारे शास्त्री जी चारों धाम की यात्रा अनमोल महाराज अपनी माँ को करवा रहे। धन्य ऐसे बालक। मकान आधा बना डला है, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी पहले हम तीर्थ करवाएंगे माँ को। ऐसे पुत्र भी सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, चले महाराज जी के मुखार बिंदों से। क्योंकि कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और हमारे महाराज जी के लिए जरा तालियों से स्वागत करते हुए, अब इसके बाद दिसंबर में सबका सहयोग रहेगा, सबका अच्छा मन रहेगा, तो रामेश्वर की यात्रा होगी। और जिन जिन को चलना होगा तो वो ठाकुर जी की कृपा होगी। बहुत से पहले लोग, कम से कम 25 लोग पहले महाराज जी हरिद्वार चलेंगे। जब समय आया तो पहले हमारी बुजुर्ग टोली आ गई। डेली मंदिर में इंटरव्यू ले रहे, महाराज क्या व्यवस्था रहेगी, कैसा रहेगा। अभी हम नहीं बता रहे कि हम चलेंगे। जैसे ही समय आया, जे पकड़ो महाराज पैसा हमारे 5 जन रिजर्वेशन करवाओ। तो ऐसे भक्तों को भी तालियों से स्वागत कि हम इन बुजुर्गों का सहयोग। और सबसे बड़ा सहयोग चौथेपन में सब छोड़ दिए। ये 2 मूर्ति बैठी है, एसडीओ थे, अच्छी पोस्ट में थे, इनके अंडर में हजारों कर्मचारी थे, मगर सब नाती पोता छोड़कर अब भगवान की महिमा में लग गए। बोल साचे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, दास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे। एक छोटा सा भजन।
जितना दिया सरकार ने मुझको, कि जितना दिया मेरे